मार्केट की रैली छठे दिन भी लगातार जारी है। अब कल एक्सपायरी है, तो देखते हैं कल ये रैली कंटिन्यू रहती है या यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमको कल देखने मिलती है। तो आइए यही चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, क्या मोमेंटम रह सकता है कल, और जानने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल आज हमको देखने मिल रही है। लगभग 390 पॉइंट प्लस में मार्केट बंद किया है। अब इसमें थोड़ा सा एक कैच ये है कि आज से एक पोस्ट क्लोजिंग ऑक्शन चालू हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स के अंदर। तो उसके हिसाब से पोस्ट क्लोजिंग में जो प्राइस डिस्कवर होगा उसके हिसाब से क्लोजिंग आएगी। तो आज जब 3:15 बज रहे थे तब निफ्टी 24,570-580 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर पोस्ट क्लोजिंग स्टार्ट हो गई और जो प्राइस डिस्कवरी हमको मिली है 3:30 के बाद, वो उस प्राइस से 200 पॉइंट ऊपर मिली है और हमने क्लोजिंग 24,770-80 के आसपास क्लोजिंग हमने दी है। तो जो 200 पॉइंट मार्केट प्लस था वो अब क्लोजिंग पे 390 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो मोमेंटम लोगों को लग रहा है कि कंटिन्यूशन जा सकता है। तो मार्केट में बुलिशनेस काफ़ी हैवी है, तो प्राइस ऊपर की बहुत डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड के चलते ये प्राइस डिस्कवरी हुई है। अब देखेंगे ये कंटिन्यूशन में कल जाता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो हमारा लेवल था ये आज बहुत दिनों के बाद ये क्लोजिंग आई है। लगभग अप्रैल में हम देखिए ये कैंडल थी हमारी, जिसमें हमने क्लोजिंग 600 के आसपास हमने एक क्लोजिंग की थी, 24,600 की। तो आज उसके ऊपर हम लोग निकल गए। लगभग एक 4-5 महीने के बाद एक बढ़िया क्लोजिंग हमको देखने मिली है। अब एक हमारे पास एक छोटा सा हर्डल है 24,850 का, जो ये स्विंग पॉइंट है जहां से मार्केट में फॉल हुआ था। और अगर वो क्रॉस कर देता तो एक छोटा सा गैप यहाँ पे है जो हमको लेके जाएगा 25,150 तक का। ये गैप, यहाँ पे एक गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप फिल होने के चांसेस। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ से जोड़े 23,600 से 24,750-780 तक हम लोग आ चुके हैं। यानी लगभग 1150 पौने 1200 पॉइंट की रैली हमने कंटिन्यूशन में पिछले 6-7 दिनों में देख ली है। तो बहुत फास्ट मार्केट ने रिकवरी दी है और 200 दिन के ऊपर ये हमारी सेकंड क्लोजिंग हमको मिल गई है। फर्स्ट क्लोजिंग ये थी, बहुत नॉर्मल पॉइंट्स थे, उसके अंदर 5-6 पॉइंट्स से हम लोग ने क्लोजिंग दी थी पॉजिटिव 200 दिन के, और ये आज एक तगड़ी क्लोजिंग हमको 200 दिन के ऊपर मिल गई है। तो अब सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मार्केट एक टेक्निकल लेवल पे भी मार्केट पॉजिटिव हो गया है। इंडियन मार्केट हम लोग 200 दिन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और एक जो नीचे से बेसमेंट हमने बना के रखा है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क करके रखी है, ये कंटिन्यूशन में जाएगा। जब इसका अप्रोच करेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में हम लोग, तब इस पे बात करेंगे कि क्या हो सकता है। अभी फिलहाल प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया है। अगर मैं मोटे लेवल पे आपको बताऊँ, एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी बताऊँ, तो ये जो प्राइस एक्शन यहाँ से जो ये इम्पल्स था, ये उसका रिट्रेसमेंट था, फिर ये सेकेंड इम्पल्स हुआ, और ये जो नया लो नहीं बना, यहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड किया, और अब ये प्रीवियस जो हाई था उसको हमने आज क्रॉस कर दिया। तो अब यहाँ से जो है ना एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा एक सिनारियो बन गया है बड़े टाइम फ्रेम पे, और ये जो डाउन ट्रेंड था अब वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ हमको दिख रहा है। अब हमारे लिए ये जो स्विंग पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 23,100। अब ये स्टॉप लॉस के ऊपर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बुलिश हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा ट्रेंड हमको यहाँ से मिल सकता है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा सकता है इस तरह से। तो आने वाले दिनों में जो पॉइंट्स ऊपर के हैं वो हम आपको मेंशन करेंगे। तो ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े सिनारियो पे भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो हर्डल था हमारा, इतनी आसानी से आज बहुत पूरा दिन आज इस हर्डल ने हमको रोक के रखा था इस जोन के आसपास। लेकिन ये पोस्ट क्लोजिंग के जो इवेंट आज से शुरू हुआ है, इसके चक्कर में ये हमने क्लोजिंग इसके ऊपर दी है। अब 1-2 दिन लगेंगे इस चीज़ को यूज टू होने में, वो देखेंगे हम लोग क्या मोमेंटम है। लेकिन प्राइस कंटिन्यूशन जा रहा है, कल एक्सपायरी है, तो चांसेस हमको लग रहे हैं कि एक जब लगभग आप 1100 पॉइंट की रैली दिखा देते हैं वन साइड, तो एक करेक्शन मार्केट में आना ज़रूरी है। उसके बिना ये रैली अगर ऊपर जाएगी तो बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे। तो अगर ये करेक्ट होता है, यहाँ से थोड़ा रिट्रेस होता है, पुल बैक होता है, और फिर एक बेस बना के फिर ये कंटिन्यूशन में जाता है ना, तो उसमें एक बड़ा एक सस्टेनेबल रैली हमको देखने मिल सकती है। लेकिन हमारा व्यू है कि अब यहाँ पे एक ओवरबॉट जैसी सिचुएशन मार्केट में बन गई है। आज अगर हम लोग पीसीआर का डेटा भी देख रहे थे तो वो 1.80 के आसपास एक टाइम चला गया था दोपहर में। तो हाईली ओवरबॉट सिचुएशन लग रही है मार्केट में।
हम आपको बोलेंगे कि यहाँ पे कल थोड़ा आप अलर्ट रहिए, एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो कल एक्सपायरी पे दिखने के चांसेस हमको लग रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ पे भी बाय किए आपने बहुत अच्छी एक रैली की है, तो उसको कहीं तो सेटल करना पड़ेगा। एक्सपायरी के दिन उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो लॉन्ग बिल्टअप हुए हैं वो लॉन्ग कटेंगे, वहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वो एक पैनिक या पुल बैक वाला डे हमको देखने मिल सकता है। तो कल हमारा व्यू रहेगा, हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे किस तरह से मार्केट बनता है, मोमेंटम बनता है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग कल बाइंग के फेवर में ज़्यादा नहीं रहेंगे। मार्केट करेक्शन करे, हेल्दी सा एक करेक्शन करे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो, और फिर फ्रेश मोमेंटम के साथ में हम लोग प्राइस एक्शन को रीड करके कंटिन्यूशन में जाएंगे। तो अगर इस तरफ भी है ना, तो ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, हमारा व्यू है कि लगभग यहाँ से मार्केट ने 24,400 तक का एक पुल बैक देना चाहिए। उसके बाद में जो रैली बनेगी हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब ये प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो आज बन गया है हमारे लिए। अब कल हम लोग देखेंगे इसमें क्या सीन है, और उसके बाद हम लोग आगे का प्लान बनाएंगे। बाकी ग्लोबल सिनारियो की बात करें तो यूएस मार्केट कल फ्राइडे के दिन अच्छे खासे बंद हुए थे, तो वहां से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया था, और क्रूड के अंदर एक अच्छा फॉल आ गया था। क्रूड में वो मिडिल ईस्ट का थोड़ा सा एक टेंशन रिलीफ हुआ है, जो अटैक होने वाला था उन्होंने वो लास्ट मोमेंट पे उसको कैंसिल कर दिया, तो उससे क्रूड में बहुत गिरावट आई। $92 चल रहा था ब्रेंट क्रूड, वो $87 के आसपास आज चल रहा है, तो एक वहाँ पे करेक्शन हुआ। तो ग्लोबल क्यूज थोड़े अच्छे पॉजिटिव लग रहे थे। और लेकिन आप एशियन मार्केट का देखें तो एशियन मार्केट के दिन जो रैली बनी थी फ्राइडे के दिन, वो आज उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो एशियन मार्केट में था। एशियन मार्केट में बहुत उठाफटक हो रही है, कॉस्पी का मार्केट बहुत हाईली वोलेटाइल चल रहा है, वहाँ पे बहुत टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इशू बहुत है। तो वो आज एशियन मार्केट में बहुत पैनिक था सुबह में, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो सिनारियो था वो गिफ्ट निफ्टी हमको 200 के आसपास कुछ गैप अप हमको बता रहा था, तो वैसे ही गैप अप भी हुआ, और मार्केट ने लगातार पूरा दिन 600 के आसपास का जो हमारा रेजिस्टेंस था वहीं पर टाइम स्पेंड किया, पूरा 95% वहीं पे टाइम स्पेंड किया। बस ये पोस्ट क्लोजिंग के अंदर ये नई डिस्कवरी प्राइस करके उसके ऊपर मार्केट लेके गया है। ठीक है, देखते हैं अभी कल कैसे ये कंटिन्यूशन में जाता है या नहीं। बाकी डॉलर्स की बात करें तो थोड़ा सा वीक हुआ है डॉलर, रुपये में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ी है, वो एक बेनिफिट हमारे लिए और हो गया। और दूसरा अगर मैं एफआईएस की बात करूँ तो एफआईएस ने फ्राइडे के दिन भी बाइंग की है, तो लगातार 4 दिन से एफआईएस की बाइंग आई है, बहुत समय के बाद में ये सिनारियो बना है। तो ज़्यादा की हालांकि ज़्यादा बाइंग नहीं है, 280 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंटिन्यूशन में अगर हम लोग देखें तो एक 8,000 के करोड़ के आसपास का माल उन्होंने पिछले ये 4-5 दिनों में खरीदा है। ठीक है, तो डीआईएस तो बायर में है ही है, तो कंटिन्यूशन वहाँ से भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हुआ मार्केट में। गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा ओपन हुआ, उसने पूरा दिन उसको मेंटेन किया। इंडिया भी सुबह में थोड़ा सा माइनस में था, क्योंकि 200 पॉइंट गैप अप लग गया था, मार्केट अच्छा था, तो इंडिया विक्स थोड़ा डाउन दिख रहा था, 11.5 के आसपास था वो, लेकिन बाद में वो उसने एक रिकवरी शुरू की और वो 12 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो अब इंडिया विक्स का कैसा है ना, जैसे हमने 2-3 वीडियो में आपसे पहले भी बात की है, तो अब सिनारियो थोड़ा सा एक ओवरबॉट वाला सिनारियो बन गया है मार्केट में। अगर हम लोग पीसीआर का डेटा देखते हैं या पिछले 6 दिनों की रैली देखते हैं, तो वन साइडेड मार्केट हुआ है, तो एक ओवरबॉट सिचुएशन है, और इंडिया विक्स जो है वो बॉटम पे आ गया है 11-11.5 के आसपास। तो अब यहाँ से ओवरबॉट में क्या होगा ना, एक तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और थोड़ी सी फ्रेश शॉर्ट्स भी बनेंगे ऊपर में, तो वो जब मार्केट पे प्रेशर बनेगा जो इंडिया विक्स बढ़ेगा यहाँ से। तो अब इंडिया विक्स बढ़ने के चांसेस हमको लग रहे हैं आने वाले 1-2 दिनों में, तो मार्केट पे प्रेशर ऑटोमेटिकली बनेगा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो इस तरह भी बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस पे नज़र लगा के रखें, जो भी अपडेट होता रहेगा हम आपको हर चीज़ का अपडेट हमारी वीडियो में देते रहेंगे। ठीक है, बाकी आज हमने अप्रैल के रेट के ऊपर क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छा दिन रहा। वॉल्यूम कम है, पिछले 4-5 दिनों के कंपैरिजन में कम वॉल्यूम हुआ है, हालांकि वॉल्यूम हम लोग 3:15 बजे तक का ही काउंट कर रहे हैं, ये 3:15 के बाद का वॉल्यूम हमारे पास है नहीं अभी, वो क्योंकि वो पोस्ट क्लोजिंग में हुआ है और उसी के अंदर एक 200 पॉइंट का गैप अप बंद हुआ है, तो अब उसका एक एनालिसिस होगा, ठीक से हम लोग उसको समझेंगे, फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आज आईटी सेक्टर ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया है, 3% से ज़्यादा ऊपर है। टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत अच्छा 3% का एक अपमूव आया है, क्योंकि क्रूड के प्राइस में जब पैनिक होगा ना, तो आप टूरिज्म सेक्टर ले लो, आप ऑयल कंपनीज ले लो, आप एविएशन वाली जो है वो ले लो, केमिकल्स इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्रीज़ है, ये जो ऑनलाइन डिलीवरी वाली कंपनीज है, इसमें मोमेंटम बनेगा, क्योंकि जब क्रूड का प्राइस सस्ता होगा तो इनका एक रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। तो वो सिनारियो आज था, अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम दिखा। बाकी आज एक सेक्टर डाउन था, मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर भी स्पेशली जी एंटरटेनमेंट, जी लिमिटेड के लिए डाउन था, क्योंकि सेबी ने उनको क्या है कि उनके जो प्रोमोटर्स हैं उनको 1 साल के लिए मार्केट से बाहर कर दिया है। जी लिमिटेड का जो शेयर है
वो 10% गिरा है। तो इसलिए मीडिया सेक्टर आज 3% के आसपास डाउन में बंद हुआ। तो ये ओवरऑल सिनारियो है, तो कंटिन्यूशन में है, लेकिन आप ध्यान में रखिए एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डे हम लोग चाह रहे हैं। हमारा ये जो मूविंग एवरेज है 200 दिन का, उसको हम लोग एक रिटेस्ट देखना चाहते हैं, उसके बाद मार्केट में और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और आज का इंट्राडे समझते हैं और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 380 के आसपास की, एक अच्छा खासा 200 पॉइंट का एक गैप अप लगा मार्केट में और पूरा दिन मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया है। ये जो रेजिस्टेंस की लाइन हमने डाल के रखी थी एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस के पास पूरा दिन मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। और ये जो कैंडल आपको दिख रही है पोस्ट क्लोजिंग की कैंडल है, 3:15 के बाद वाली कैंडल है, वो यहाँ पे उसके ऊपर 200 पॉइंट में मार्केट ने सेटल किया है। तो ये अच्छा तो लग रहा है आज बड़ी कैंडल देख के ग्रीन, लेकिन इसमें वॉल्यूम हमको नहीं पता चला है क्या हुआ है वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम का बार है नहीं। तो अब ये थोड़ा यूज टू होने में हमको टाइम लगेगा ये चीज़ों को समझने में। अब ये ग्रीन कैंडल दिख रही है इसलिए आज अच्छा तो लग रहा है कि भाई मार्केट बहुत टॉप भाव पे बंद हुआ है, क्लोजिंग प्राइस सबके आएंगे, सबके पोर्टफोलियो में आज अच्छा खासा गेन दिखेगा। आपके म्यूचुअल फंड की जो NAV होती है वो अच्छी खासी बढ़ के दिखेगी, जो इतना खासा अच्छा क्लोजिंग। लेकिन जो ऐसे ग्रीन कैंडल बने ना, ऐसे रेड कैंडल भी बनेंगे, क्योंकि अगर आप क्लोजिंग जिस दिन मार्केट डाउन सिनारियो में रहेगा तो पैनिक सिचुएशन रहेगी और पोस्ट क्लोजिंग में और पैनिक बढ़ेगा, और ऐसी कैंडल्स आपको ग्रीन दिखी है वैसी कैंडल बड़ी आपको रेड भी दिखेगी। तो धीरे धीरे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी, हम लोग समझेंगे इसको। बाकी अभी हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बचे हैं, क्योंकि रैली बहुत लंबी चल चुकी है। हमारी क्लोजिंग अभी अगर इसके हिसाब से देखें तो 24,775 के आसपास की क्लोजिंग आई हुई है। अब मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो यहाँ से एक ऊपर हमारा एक 100 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस है 80 पॉइंट का, वो है 850 का, ये जो लाइन हमने डाल के रखी है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये रैली अगर कंटिन्यूशन में जाती है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कल कर सकता है। ठीक है, तो कंटिन्यूशन में जाता है यहाँ से तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है मार्केट में, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर मार्केट दो ट्रेंड दिखाएगा, एक तो कंटिन्यूशन में जा सकता है, अभी फिलहाल तो बुलिशनेस लग रही है, क्योंकि जिस तरह से पोस्ट क्लोजिंग आएगी तो बुलिशनेस में गए बहुत सारे BTST कैरी होंगे। तो हो सकता है कि कल फर्स्ट हाफ भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाए, मार्केट इस लेवल के आसपास आए और सेकंड हाफ में एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो बने और मार्केट वहां से नीचे की तरफ आ सकता है। तो एक हर्डल यहाँ पे हमारे को दिख रहा है, वो अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो हमारे पास 80 पॉइंट की जगह हम लोग लॉन्ग में जाएंगे और इस लेवल के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और इसके ऊपर अगर कंटिन्यूशन में जाता है तो फिर हम लोग एक 900 वाला एक टारगेट पकड़ेंगे इसके ऊपर, और एक लास्ट टू लास्ट 25,000 वाला एक टारगेट हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो अगर इस जोन के ऊपर चलता है तो अगर ये ऊपर चलेगा तो छोटा सा रिटेस्ट का हम लोग वेट करेंगे, और ये कंटिन्यूशन में जाता है तो फिर हम लोग 900 और 25,000 का एक टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर इस जोन के आसपास जाते भी हैं हम लोग ना तो 80 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग प्लस होंगे, और वहां से फिर 150 पॉइंट की जगह अगर हम लोग बन रही है तो एक 250 पॉइंट के आसपास की एक रैली कल हम लोग ये लेवल के आसपास देख सकते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ में मे बी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हमको लग रहे हैं, तो वो हिसाब से थोड़ा आप अलर्ट रहिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, मार्केट नीचे की तरफ चलता है, तो अभी एक सिनारियो यहाँ पे एक रखेंगे हम लोग 700 का एक पॉइंट रखेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास एक 70 पॉइंट की जगह है, अगर फ्लैट टू नेगेटिव भी होता है तो 700 का एक अब बहुत सारे ऑप्शन चेंज के अंदर डेटा चेंज हुआ है तो 700 एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो मार्केट दोबारा यहाँ से एक बाउंस ले सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है ना तो हम लोग सेल के लिए कल एक्टिव हो जाएंगे। तो उसके बाद ये कंटिन्यूशन में जाएगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा 600 का रहेगा, जो ये हमारा रेजिस्टेंस था। तो 600 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके नीचे हम लोग 500 के लिए एक सेकेंड टारगेट के लिए जाएंगे। तो ये जोन के आसपास जहाँ से आज मार्केट ने एक डिप लगाया था ओपन होने के बाद में और वहाँ से कंटिन्यूशन में गया था, तो नीचे में 600 और 500 के टारगेट्स हमारे रहेंगे अगर 700 ब्रेक करता है। तो अगर ये ऊपर में कंटिन्यूशन में जाता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग 850, उसके बाद 900 और 25,000 के टारगेट्स हम लोग लेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे। कल दो ट्रेंड रहेंगे, एक फर्स्ट हाफ का जो अगर ट्रेंड है वो उसका एक अपोजिट ट्रेंड सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है, तो आप थोड़ा सा उसमें अलर्ट रहेगा। बाकी हम लोग मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होगा उसके हिसाब से जो डेटा सजेस्ट करेगा वो हम लोग उसको मैसेज में आपको एक डिटेल एनालिसिस आपको मैसेज में मिल जाएगा। ठीक है डेरस, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।